हेलो एवरीवन, मैं शेख शम्स। बात कर लेते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी का जो लेवल दिया था कैसा काम किया। वीडियो एंड तक देखिएगा। और मंडे के दिन क्या लेवल होगा, मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो क्या करना है, गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करना है, फ्लैट ओपनिंग होती है तो क्या करना है। सब में पहला बात करते हैं फिन निफ्टी के अंदर क्या हुआ फ्राइडे के दिन, जो आप लोगों को लेवल शेयर किया था। तो फ्राइडे के दिन जो है मंडे जैसे कि बताया था कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो क्या करना है, गैप अप ओपन होती है तो यहाँ पे गैप अप ओपन होता है, यहाँ पे एक सेल कॉल एक्टिवेट होता है, 50% से ज़्यादा टारगेट अचीव होता है। उसके बाद यहाँ से रिवर्स हो जाता है। रिवर्स होने के बाद वापस से एक सेल कॉल एक्टिवेट होता है, यहाँ पे भी जो है आपको फर्स्ट टारगेट के आसपास जो है देता है और उसके बाद जो है साइडवेज होकर वहीं पर वापस से क्लोज हो जाता है। तो 2 दफ़ा ट्रेड बना फिन निफ्टी के अंदर, पूरा मूवमेंट कैप्चर किया जा सकता था। उसके बाद बात करते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी यहाँ पे एक सेल कॉल एक्टिवेट होता है। सेल कॉल एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पे वापस से रिवर्स हो जाता है। रिवर्स होने के बाद यहाँ पे जो है वापस से एक बाय साइड ट्रेड एक्टिवेट हो सकता था, लेकिन ये यहाँ पे जो है ट्रेड हुआ नहीं एक्टिवेट। अब ये क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे क्या रीज़न है, तो एंड स्क्रीन में एक वीडियो का लिंक शेयर करूँगा, हाउ टू यूज़ 4 लाइन स्ट्रैटेजी। वो वीडियो ज़रूर देखिएगा तो आपको जो है समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लेवल ब्रेक किया इसने, लेकिन यहाँ पे क्यों एक्टिवेट नहीं हुआ वो वीडियो देखना ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड ट्रेड बन रहा था, लेकिन टाइमिंग का इशू होने के कारण यहाँ पे ये ट्रेड करना पॉसिबल नहीं होता था। तो यहाँ पे जो है 2 ट्रेड बने, दोनों में प्रॉफिट रहा बैंक निफ्टी के अंदर। उसके बाद बात करते हैं निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी के अंदर यहाँ पे मॉर्निंग में एक बाय साइड ट्रेड बना था। मॉर्निंग में फर्स्ट कैंडल के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक बाय साइड ट्रेड बना। ट्रेड बनने के बाद यहाँ पे एसएल हिट होता था, उसके बाद एक सेलिंग बनी, प्रॉफिट होता था। उसके बाद फिर यहाँ पे एक बाइंग बनी, फिर यहाँ पे जो है प्रॉफिट होता था। तो ओवरऑल एक ट्रेड में लॉस, 2 ट्रेड में प्रॉफिट रहा। उसके बाद कोई ट्रेड नहीं बना रूल्स के हिसाब से। अब बात करते हैं मंडे के दिन क्या लेवल होगा, क्या स्टॉप लॉस होगा। मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है तो क्या करना है, गैप डाउन ओपन होती है तो क्या करना है, फ्लैट ओपनिंग होती है तो क्या करना है। अगर आप लोग भी ये 4 लाइन स्ट्रैटेजी सीखना चाह रहे हो तो ये 8779023551 इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप कर सकते हो, या नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा। माई डेली ट्रेडिंग एप्लीकेशन एंड्रॉयड iOS दोनों पे अवेलेबल है। तो आप लोग जो है वो वीडियो भी देख सकते हो। वहाँ पे वीडियो देखने के बाद आप जो है आप लोगों को ऑनलाइन सिखाया जाएगा पूरा डिटेल्स, ये 4 लाइन स्ट्रैटेजी से कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। इससे आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो, और प्लस आप जो है इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो 4 लाइन स्ट्रैटेजी से। और वर्ल्ड के हर एक मार्केट, हर एक चार्ट पे जो है ये आपका काम करता है 4 लाइन स्ट्रैटेजी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि मंडे के दिन अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करना है, फ्लैट ओपनिंग होता है तो क्या करना है, ये चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे। सब में पहला बात करेंगे फिन निफ्टी के अंदर। अगर फिन निफ्टी के अंदर यहाँ पे जो है आप लोगों को इंडेक्स का चार्ट देखना है, इंडेक्स का चार्ट देखना है, फ्यूचर का चार्ट नहीं देखना है। यहाँ पे ये 4 लाइन है, ये 4 लाइन का इस्तेमाल कैसे करना है वो चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है, ये लाइन 4 है। लाइन 1 और लाइन 3 के नीचे जो है सेलिंग करना होता है, लाइन 2 और लाइन 4 के ऊपर जो है बाइंग करना होता है। यहाँ पे रेंज छोटी हो चुकी है, लाइन 2 और लाइन 3 के बीच में जो है रेंज छोटी हो चुकी है। तो अगर मंडे के दिन आपको लाइन 2 और लाइन 3 के बीच में अगर ट्रेड बनता है और ट्रेड आप करना चाह रहे हो तो सब में पहला ध्यान दीजिएगा, करंट एक्सपायरी में काम मत कीजिएगा, नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कीजिएगा, और वो भी 50% क्वांटिटी रिड्यूस कर दीजिएगा। मीन्स अगर आप 10 लॉट से काम करते हो तो 5 लॉट से काम कीजिए, 5 लॉट से आप काम करते हो तो 3 या 2 लॉट से काम कीजिएगा, बेटर होगा। ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे ये लाइन 1 है 19,297, लाइन 2 जो है 19,340, लाइन 3 जो है 19,395, लाइन 4 जो है 19,437, ये आपका लाइन 4 है। अब यहाँ पे लाइन 1 और लाइन 3 के नीचे सेलिंग है, लाइन 2 और लाइन 4 के ऊपर जो है बाइंग है। पर कुछ रूल्स है, वो रूल समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद जो है कैसे करना है वो चीज़ आपको बताता हूँ। सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होता है, यहाँ से जो प्राइस ऊपर की तरफ जाता है और फिर रिटर्न होता है, यहाँ पे ऊपर की तरफ जाता है और प्राइस और फिर रिटर्न होता है। तो उस टाइम पे जैसे ही 19,395 ये लेवल ब्रेक करता है, सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो प्रीवियस स्विंग के हाई के स्टॉप लॉस के साथ। नीचे की तरफ 19,340 ये आपका टारगेट बनेगा। सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, रिटर्न होने की बजाय यहाँ पे लाइन 4 ब्रेक कर देता है, तो आप बाइंग साइड जा सकते हो। 19,437 ये लेवल ब्रेक करने के बाद अब जो है बाइंग साइड जा सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 19,600, ये आपका ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया और फिर यहाँ से रिटर्न होता है 19,340, ये लेवल ब्रेक करता है, बाय साइड ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 19,395, ये ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। सपोज अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया, रिटर्न होने की बजाय यहाँ पे लाइन 1 ब्रेक कर देता है, आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे की तरफ 19,297 ये लेवल ब्रेक करने पे सेलिंग साइड प्रीवियस स्विंग के हाई के स्टॉप लॉस के साथ नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 19,150, ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा 19,150। अब ये कंडीशन होगा कि अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होती है तो क्या करना है।
अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करना है, अगर यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाय, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी, अगर यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन हुआ नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाय। अब दूसरी कंडीशन ये होगी कि अगर मार्केट जो है काफ़ी बड़ा गैप अप या काफ़ी बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो उस सिनेरियो में क्या करें, अगर सपोज लाइन 1 के नीचे गैप डाउन या लाइन 4 के ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है तो क्या करना है, अगर लाइन 1 के नीचे गैप डाउन ओपन होता है तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है, और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का अगर लो ब्रेक कर देता है आप सेलिंग साइड जा सकते हो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ। इन केस अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो ब्रेक नहीं करता यहाँ पे और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है लाइन 1 और लाइन 2 के मिड में, और जिस साइड भी रिटर्न हो, चाहे वो लाइन 1 के नीचे निकलता है तो सेलिंग, लाइन 2 के ऊपर निकलता है तो बाइंग, उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई या लो रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी, अगर यहाँ ऊपर की तरफ गैप अप ओपन होता है तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना, और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई अगर ब्रेक कर देता है तो बाइंग साइड जा सकते हो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ। इनकेस अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई ब्रेक नहीं करता है और यहाँ से प्राइस आता है लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में, और जिस साइड भी रिटर्न होता है अब जो है उस साइड ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हो। अगर लाइन 4 के ऊपर निकलता है तो बाइंग साइड, लाइन 3 के नीचे निकलता है तो सेलिंग साइड जा सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। अब ये जो रूल्स बताया हो यही रूल्स आपका निफ्टी में भी काम करेगा, यही रूल्स बैंक निफ्टी में भी काम करेगा, यही रूल्स आपका जो है फिन निफ्टी में भी काम करेगा, और यही रूल्स आपका जो है 200 स्टॉक्स में भी काम करेगा। अब ये 200 स्टॉक्स इंट्राडे जो लेवल है आप लोगों को एप्लीकेशन पे मिलता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा माई डेली ट्रेडिंग एप्लीकेशन का। तो एक दिन पहले ही जो है ये लेवल आप लोगों के पास होते हैं। जैसे अगर आपको कल के दिन फार्मा सेक्टर में काम करना तो यहाँ पे जो है फार्मा सेक्टर के जो भी स्टॉक्स अगर आप देखना चाह रहे हो तो उसका प्रॉपर स्टॉप लॉस प्रॉपर टारगेट के साथ आपको मिल जाएगा लेवल्स। अगर आपको सपोज कल के दिन लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर में मूवमेंट आएगा तो बैंकिंग सेक्टर देख सकते हो। कोई भी आपको जहाँ यहाँ पे 200 स्टॉक्स जो है मैं कवर करता हूँ, 200 स्टॉक्स के जो लेवल एक दिन आप लोगों को पास एक दिन पहले से होते हैं और इस चीज़ का आप लोग बेनिफिट उठा सकते हो। अब ये लेवल कहाँ मिलते हैं तो उसके लिए आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा माई डेली ट्रेडिंग एप्लीकेशन, वो डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको एक ग्रुप है निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी 200 स्टॉक्स 4 लाइन लेवल ग्रुप, तो ये आपको जो है ज्वाइन करना है। 200 लेवल ग्रुप है, 199 रुपीज़ चार्जेस है मंथली, और ये अगर आप ग्रुप ज्वाइन करते हो तो ऑटोमेटिक एक ग्रुप क्रिएट होता है और यहाँ पे जो है आप लोगों को एवरी डे जो है शेयर कर दिया जाता है। ये जो लेवल है ये PDF आप लोगों को यहाँ पे शेयर कर दिया जाता है एवरी डे, तो आप लोग भी बेनिफिट उठा सकते हो। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, तो बैंक निफ्टी के अंदर का कल का लेवल क्या है नंबर नोट डाउन कर लेंगे। तो जैसे फिन निफ्टी में आपको जो लेवल बताया हूँ वो आपको इंडेक्स के चार्ट पे बता, अब बैंक निफ्टी में जो लेवल बता रहा हूँ ये फ्यूचर के चार्ट पे लेवल बता रहा हूँ, तो आप लोगों को यहाँ पे फ्यूचर का चार्ट देखना है। तो नंबर नोट डाउन कर लेंगे। लाइन 1 जो है 43,923, लाइन 2 जो है 44,030, लाइन 3 जो है 44,188, लाइन 4 जो है आपका 44,296, ये आपका लाइन 4 है। लाइन 2 से निकलता है तो लाइन 3 का टारगेट होगा, लाइन 3 से निकलता है तो लाइन 2 का टारगेट होगा, और अगर लाइन 4 के ऊपर अगर निकलता है तो ऊपर की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 44,650 ऊपर की तरफ आपका जो है ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। 44,650 ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। अगर सपोज लाइन 1 के नीचे निकलता है तो नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 43,580 आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। अब बात कर लेते हैं निफ्टी के अंदर, तो निफ्टी के अंदर भी आपको फ्यूचर का चार्ट देखना है, तो नंबर नोट डाउन कर लेंगे। निफ्टी के अंदर फ्यूचर के चार्ट पे निफ्टी जून फ्यूचर के चार्ट पे आपको ये लेवल नोट डाउन करना है। लाइन 1 जो है 18,565, लाइन 2 जो है 18,607, लाइन 3 18,663, लाइन 4 18,705। अब यहाँ पे भी देखोगे तो लाइन 2 और लाइन 3 के बीच में जो रेंज है ना काफ़ी छोटी है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें आप करंट एक्सपायरी में काम कर सकते हो लेकिन क्वांटिटी साइज कम रखना। अगर लाइन 2 और लाइन 3 के बीच में ट्रेड एक्टिवेट होता है, अगर आप 4 लाइन्स के हिसाब से ट्रेड में जा रहे हो तो, अगर सपोज अगर कोई मैजिक कैंडल के हिसाब से जा रहा है तो आपको क्या करना है, अगर आप मैजिक कैंडल के हिसाब से जा रहे हो तो आप जितने भी लॉट से काम करते हो तो आप कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं होगा। लेकिन 4 लाइन में जो है अगर आप 4 लाइन मेथड के हिसाब से अगर ट्रेड मॉर्निंग में ही एक्टिवेट हो जाता है तो आप जो है कम से कम क्वांटिटी में ट्रेड एक्टिवेट कीजिएगा, ये चीज़ का खास करके ध्यान रखिएगा। लाइन 1 18,565, लाइन 2 18,607, लाइन 3 18,663, लाइन 4 18,705, लाइन 2 से निकलता है तो लाइन 3 का टारगेट होगा, लाइन 3 से निकलता है तो लाइन 2 का टारगेट होगा। ऊपर की तरफ अगर लाइन 4 अगर ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 18,850 ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा, और नीचे की तरफ अगर लाइन 1 ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 18,400, नीचे की तरफ आपका ये फाइनल टारगेट बनेगा 18,400, ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। अब मिलते हैं मंडे के दिन, चलिए बाय, टेक केयर।